नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। और सबसे अहम आज जो हम खबर ख़ास में जिक्र करने वाले हैं वो है दरअसल सियासत को लेकर। वो सियासत है हदबंदी को लेकर। किस तरह जम्मू कश्मीर में जो हदबंदी की जानी है, कुछ उसमें नए हलकों को शामिल किया जाना है, तो उन नए हलकों को शामिल किए जाने का पैरामीटर क्या होगा, किस बुनियाद पर होगा, और इसको लेकर एक नहीं बल्कि दूसरी बार मीटिंग हो चुकी। जम्मू कश्मीर में असेंबली हलकों की आज सरेनौ तश्कील के लिए कायम हदबंदी कमीशन की दूसरी मीटिंग में जो दिल्ली में हुई, मीटिंग की अहम बात यह रही कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो रुकन पार्लिमान है वो भी शामिल रहे। उन्होंने कमीशन की पहली मीटिंग का बैकआउट किया था और अब बताया जा रहा है कि कमीशन ने खित्ते जम्मू के लिए मजीद 6 और कश्मीर के लिए 1 असेंबली सीट बढ़ाने की तजवीज़ रखी है। तो जाहिर है कि इस तजवीज़ पर, हालांकि अभी प्रपोजल है, तजवीज़ है, लेकिन इसको लेकर जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनका जो रद्द अमल है वो काफ़ी अहम है। और आज हम अगले आधे घंटे इसी को जानने की कोशिश करेंगे कि इस तजवीज़ को लेकर क्या रद्द अमल है, कौन इस तजवीज़ के हक़ में है, किसे लगता है कि ये उसके अपने सियासी मफाद के मुताबिक नहीं है, या किसे ऐसा लगता है कि ये जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ में है या नहीं है। इसी पर हम अगले आधे घंटे करेंगे गुफ्तगू। डिलिमिटेशन में 2 चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, एक तो आबादी और दूसरा एरिया, जिसमें हमने ये कहा था कि दाल में कुछ काला है। The Commission has also done a tremendous job. We must appreciate. मैं न इसको इस लिहाज से देखूंगा कि ये अभी फाइनल है, ना इस लिहाज से देखूंगा कि ये अभी सेमीफाइनल है। लेकिन हम वैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम कुछ बयानात सुनाना चाहेंगे कि इस पर क्या कहा है। इस मीटिंग को लेकर, डिलिमिटेशन की मीटिंग जो है उस पर जितेंद्र सिंह ने क्या बयान दिया है, और कुछ रद्द अमल भी आपको हम सुनाएंगे। उसके बाद फिर अपने जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनका हम तारुफ कराएंगे और उनसे इस पर रद्द अमल लेंगे। तो सुनते हैं बयानात। It was a very cordially held meeting, and all the associate members, they committed themselves to cooperate with the functioning of the Commission. And the Commission has also done a tremendous job. We must appreciate. They have followed certain laid down parameters on the basis of which they have come out with a document which is very objectively done. And all the associated members, regardless of their party or political affiliations, not only appreciated the work done by the Delimitation Commission, but also committed that they would, in future also, for the rest of the exercise, cooperate in all possible means. National Conference members were there, and they were also satisfied with the parameters which were being followed by the Commission. तो ये ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक दबाव के कारण कोई काम हो रहा है। एंड आई थिंक एवरीबडी एग्रीड ऑन दैट। इलेक्शन कब होगा इसका फैसला चुनावी आयोग करता है, विच इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, एंड द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर इन द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब सुनते हैं कि पीडीपी के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने इस तजवीज़ पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है। हमने भी सुना है कि जो प्रपोजल्स डिलिमिटेशन कमीशन ने दिए हैं जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के हवाले से, वो बिल्कुल उसी चीज़ की अक्कासी करते हैं जो हमारा मौक़िफ़ अव्वल से रहा है, जिसमें हमने ये कहा था कि दाल में कुछ काला है, जिसमें हमने ये कहा था कि ये जो पूरी एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में की जा रही है ये दरअसल बीजेपी की ईमा पे की जा रही है, उनके कहने पे की जा रही है, उनके जो सियासी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए की जा रही है। तो कई सारे और रद्द अमल है, लेकिन हम सीधे रुख करेंगे अपने मेहमानों का। हमारे साथ है डॉक्टर ताहिर चौधरी जो तर्जुमान है बीजेपी के JNK के लिए, और हमारे साथ हैं सलमान निजामी कांग्रेस लीडर, डॉक्टर हरबख्श सिंह PDP के तर्जुमान, और कुछ देर में हमारे साथ होंगे, हम ऐसी तवक्को रखते हैं, शेख बशीर अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं हरबख्श सिंह आपके पास आना चाहूँगा। क्यों PDP ने ये अपना मौक़िफ़ रखा है, और क्यों PDP ये कह रही है कि ये बिल्कुल इस तरह की तजवीज़ है कि जिसकी हम पूरे तौर पर इसे रिजेक्ट करते हैं, क्यों? देखो, जब पहले तो डिलिमिटेशन पूरे, जब इन्होंने एक संविधान एक विधान की बात की, इन्होंने कहा जी
हमने स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया, हमने इक्वलिटी कर दी सारे को, तो अपनी ही स्टेटमेंट पे कंट्राडिक्ट है। पूरे कंट्री में कहीं डिलिमिटेशन नहीं हो रहा है जहां ड्यू था, यहाँ बिना एक समय के अपने टाइम से पहले डिलिमिटेशन करना ही एक सस्पिशियस थिंग था। उसके बाद जब आप सेंसस की बात करते हो कि 2011 का जो सेंसस है उसके बाद आज तक सेंसस नहीं हुआ, तो पॉपुलेशन की बुनियाद पे जो सीटें बांटी जाती हैं, आज अगर आप देखेंगे 2011 का सेंसस, या इनको पहले सेंसस कराना चाहिए था पॉपुलेशन, क्योंकि कश्मीर की पॉपुलेशन जम्मू की पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा है, और उस हिसाब से सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन होना। और अगर आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हो, डिलिमिटेशन जैसा कि हमें पहले ही एप्रीहेंशन था और हमने पहले भी इसको रिजेक्ट किया था, डिलिमिटेशन कमीशन की जो भी हमें दावत आई थी हमारी पार्टी लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे, तो उसमें हमें पहले ही लग रहा था कि इनका डिजाइन ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी जो सियासत है ये बांटने वाली सियासत है। पहले लद्दाख, जम्मू और कश्मीर को आमने सामने खड़ा कर दिया। ठीक है, उस पर हम बाद में जाएंगे, अभी हम डिलिमिटेशन को लेकर बात कर रहे हैं। अब मैं आपके इस कमेंट पे रिएक्शन लूंगा। पहले सलमान निजामी, लीडर कांग्रेस, वो हमारे साथ हैं। कांग्रेस का इस पर क्या रुख है? जो पीडीपी का अपना स्टैंड है कि पहले आबादी के हिसाब से, यानी कि आबादी बढ़ी है या घटी है, वो एक अहम पैरामीटर हो सकता था, उसके बुनियाद पर डिलिमिटेशन होता। सलमान, आप क्या कहेंगे इस पर? जो सच्चाई है वो 2011 के सेंसस को अगर हम देखें, जम्मू कश्मीर की कुल आबादी जो है 1,25,00,000 है, और उसमें 68.8 लाख जो है कश्मीर की आबादी है और 53.5 लाख जो है जम्मू की आबादी है। तो डिलिमिटेशन जो है, सीट शेयरिंग जो है, वो वोट्स के हिसाब से की जाती है, ना कि जमीन के हिसाब से। और आज जो 6 सीटें जम्मू को दी गई हैं और एक सीट जो है कश्मीर को दी गई है, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का एजेंडा क्या है। बीजेपी चाहती है कि मजहब की बुनियाद पे जहां जहां बीजेपी को सूट करेगा कि वो कहां जीत सकती हैं, यहाँ पिछले इलेक्शनों में कहां हारी हैं, वो इजाफा कर सकती है जम्मू प्रोविंस में, और कश्मीर में उनको मालूम है कुछ मिलने वाला नहीं है तो कश्मीर में एक सीट देती। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का भी सबसे बड़ा जो है अपमान है। और दूसरी बात जो है, जो तंजीमें अभी बात कर रही हैं, और मैं हैरान हूं, जो लोग कहते थे हम डिलिमिटेशन कमीशन का बाइकआउट करेंगे, हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, आज वही लोग दिल्ली में बैठ के उनसे बात करते हैं। इनका एजेंडा साफ हो गया है। अगस्त 5 का फैसला होता है, अगस्त 1 को नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलते हैं, और आज डिलिमिटेशन जब सब पार्टियां एक हो गई है जम्मू कश्मीर की, वो कहते हैं कि आपने फैसला गलत किया है, आप रिलीजियस बेसिस पे आप क्यों सीटें शेयर कर रहे हैं। और वही तंजीमें आज डिलिमिटेशन कमीशन के साथ बैठी हुई हैं और कह रही हैं भाई आपने ठीक किया। तो ये इन तंजीमों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया है, और हम चाहते हैं कि इस वक्त सीट शेयरिंग जो है इक्वल शेयर हो। कश्मीर को आप नहीं छोड़ सकते कि एक ही सीट वहां आपने कश्मीर में, जम्मू को जो है 6 सीटें थी, और आप ओपन करिए कि आपने जम्मू में कहां किस रीजन में, आप चिनाब वैली में जाएंगे, आप पीर पंचाल में देखेंगे कि वहां मुस्लिम होल्ड ज्यादा है, और पीर पंचाल में भी है, जम्मू में हिंदू डोमिनेशन ज्यादा है। तो हमने सुनने में आया कि इन्होंने हिंदू डोमिनेटेड जो एरियाज है वहां सीटें बढ़ाई है, क्योंकि बीजेपी ने देखा डीडीसी में इनकी हालत क्या हुई थी। ठीक है, तो बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ताहिर चौधरी, बीजेपी के तर्जुमान है, हम उनका रिएक्शन लेंगे। लेकिन चूंकि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, हमारी कोशिश है उन्हें जोड़ने की, तो हम हसनैन मसूद जो है, मसूदी साहब ने क्या कहा है, ये मैं उनका बयान सुनाना चाहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने इस पर क्या कहा, इस तजवीज़ पर, ये बयान सुनते हैं। आज डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग हो गई, हमने अपना पक्ष रखा और हमने कहा कि जो मूल मंत्र है आइन का, उसके खिलाफ है ये सारा जो डिलिमिटेशन की जो भी एक्सरसाइज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में, तो ये बेहतर रहता है कि उसका इंतजार करते और जो फैसला आ जाता है। लेकिन हमारे साथ फिर शेयर किया गया एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट, जिसमें 6 सीटें जम्मू में और एक सीट कश्मीर में बढ़ाई जा रही है। तो हमने कहा ये हमारे अनएक्सेप्टेबल होगा। कमीशन ने कहा कि आप 31 तारीख तक 10 दिन में अपना जो भी आपका ऑब्जेक्शन है, जो भी एतराज़ात हैं, इसके विरुद्ध में दे दीजिएगा। और वही स्थिति है, ये अनएक्सेप्टेबल है जो बढ़ोतरी है, ये डिस्प्रपोर्शनेट है, क्योंकि 2011 का जो सेंसस है वो तकाजा कर रहा था कि कश्मीर में ही और सीटें बढ़ जाएँ। तो ये बात रही। ऑन द फेस ऑफ इट इज़ अनएक्सेप्टेबल, बट वी हैव टू गिव राइटिंग ना, इट इज़ फॉर द कमीशन, वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस।
तो अब हमने सुन लिया पीडीपी का, हमने हरबख्श सिंह को सुन लिया और कांग्रेस का स्टैंड क्या है वो भी हमने जाना, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मसूदी साहब ने क्या कहा ये भी हमने सुन लिया। अब मैं सीधे पहला एक रिएक्शन बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर चौधरी वो लेता हूं, उसके बाद हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। डॉक्टर ताहिर मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पीडीपी जो कह रही है, कांग्रेस जो कह रही है, एनसी का जो कहना है, इन सब से आप इत्तेफाक रखते हैं या फिर ये कि ये सब के साथ मिलजुल कर सब कुछ तय हुआ था जो लोग मीटिंग में शामिल थे? डॉक्टर ताहिर देखिए, जहां तक डिलिमिटेशन की बात आती है, मैं ना तो एनसी पीडीपी कांग्रेस इन लोगों से हम लोग नहीं इनकी बात को सुनेंगे, ना ही इनकी जो बयानात ये दे रहे हैं पब्लिक को फिर गुमराह करने की बातें कर रहे हैं, ये चीजें नहीं मानी जाएंगी। मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, जहां पे मैं बैठा हूं गांधीनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहां का 1,90,000 वोट है और श्रीनगर में 30,000, 25,000, 28,000 की कॉन्स्टिट्यूएंसी इन लोगों ने बनाई। इन लोगों ने जो चीजें बनाई इस तरह से बनाई कि हमेशा जम्मू को दबा के रखा जाए, जम्मू के अवाम को एक साइड पे रखा जाए और जो कुछ किया जाए अपने घर की सियासत की जाए, कश्मीर वैली के अंदर की जाए। ये सारी चीजें वो थी, ये चीजें बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, आज से नहीं चल रही थी। सब प्रोसेस इनके ढंग से किए जाते थे, लेकिन अब जो जमाना है, जो टाइम है, जो वक्त है, वो बदल चुका है। हमेशा बदलता है जमाना, वो सारी चीजें बदल चुकी हैं। आज जो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो एक प्रपोजल रखा है, 6 सीट्स उन्होंने जम्मू की बढ़ाई है और 1 सीट उन्होंने अगर वैली की बढ़ाई तो इन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रॉब्लम इनको होनी नहीं चाहिए थी। इन लोगों को इस चीज का ये देखना चाहिए कि ये प्रपोजल है तो प्रपोजल को उसके ढंग से देखना है। तो एक बात साफ आ रही है, डॉक्टर ताहिर भी अपने जो ये तजवीज की अगर ये हिमायत कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि उसका भी बुनियाद कहीं ना कहीं वो आबादी को मान रहे हैं कि आबादी कहीं कम थी तब भी इतनी सीटें थी और कहीं आबादी ज्यादा है तब भी कम सीटें हैं। लेकिन जब आबादी पर ही सब कुछ का इन्हिसार है तो आबादी को पहले परख क्यों ना लिया जाए? सवाल तो अहम ये भी है। इस सवाल पे हम रिएक्शन लेंगे अपने मेहमानों का, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। इस लिहाज से देखूंगा कि ये अभी फाइनल है, ना इस लिहाज से देखूंगा कि ये अभी सेमीफाइनल है। लेकिन हम वैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इसको कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। तो जम्मू कश्मीर की जो हदबंदी है असेंबली हलकों की, उसको लेकर जो तजावीज़ हैं, चूंकि ये दूसरी मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग में जो तजवीज़ सामने आई है उसके ऊपर क्या रिएक्शन है अलग अलग सियासी जमातों का? पीडीपी का सीधे तौर पर कहना है कि वो इस तजवीज़ को, जिसमें यह शामिल है कि 1 सीट कश्मीर के लिए ऐड की जानी है और 6 सीटें जो है जम्मू के लिए जोड़ी जानी है, तो वो उसका कहना है कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। उसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसन मसूदी को हमने सुना, हसन मसूदी को उनका कहना था कि हमने मीटिंग के अंदर भी इस पर अपनी राय या अपनी रजामंदी नहीं दी थी, लेकिन बयान में उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन यह है कि वो पहली बार तो बैकवर्ड किया, दूसरी मीटिंग में शामिल रहे। हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी भी हैं, बीजेपी के तर्जुमान, वो हमें बता रहे थे कि किस तरह से ये जो है जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में है, जबकि कांग्रेस लीडर सलमान निजामी और डॉक्टर हरबख्श जो हैं तर्जुमान पीडीपी, उनका मुख्तलिफ बिल्कुल स्टैंड है। मैं फिर से एक बार सलमान आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर ताहिर जो कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है, आपका स्टैंड और पीडीपी का स्टैंड थोड़ा अलग है, लेकिन उनके बात में भी जो इन्हिसार है वो आबादी को लेकर है। तो आखिर तय कैसे हो कि क्या आबादी के मुनासिबत से ही इसका तय होना चाहिए? सलमान, देखिए, मैं कहूं कि अगर जम्मू की बात करें, जम्मू में भी जो है सीटों का इजाफा वो नहीं हुआ है जो बीजेपी ने वादा किया था या जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। उसमें भी 43 सीट जो है अब होंगी और कश्मीर जो है 47 में है। मसला ये है, जिस तरीके से जम्मू में हमें सुनने में आ रहा है कि इन्होंने जिस तरीके से सीट्स की शेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन किया है, उसका हमें एतराज है। और दूसरी बात जो है, अगर आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं, आपने 1 सीट कश्मीर में रखी, तो आप क्या वहां सैर करने गए थे कश्मीर में, इतने दिन लगा के आए, तो क्या मिला आपको वहां से? और जम्मू में आपने सीट शेयरिंग जो है, आपने बोला क्या टीम वहां सैर करने गई थी? इसका जवाब चाहिए होगा। तो ओवरऑल जो है बैलेंस बनना चाहिए और आपने वोट इन चीजों को ऐसे नहीं जोड़ा जा सकता। वोट के मैं आपको ये चीज क्लियर करूं, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं। जो हमारे बात श्रीनगर में आगे पहले से ही जो सीट्स का जो बंटवारा किया गया है, आज भी श्रीनगर की सीट्स ज्यादा है। जितना श्रीनगर का वोट है, जितनी श्रीनगर की पॉपुलेशन है, जितना
कश्मीर का एरिया है, हाँ। उस ढंग से डिलिमिटेशन नहीं पहली सरकारों ने किया। 70 सालों से जो लोग ये जो करते रहे, बताइए मुझे। नहीं, देखिए इन लोगों को इस चीज का एहसास होगा, इन लोगों को इस चीज का मालूम था कि या तो सीएम अब्दुल्ला फैमिली का बनेगा या सीएम मुफ्ती फैमिली का बनेगा। ये दो परिवारों के बीच में जो खेल खेलते थे, ये वैसा ही खेल खेलते रहे हैं। ये लोग बहुत गलत करते आज वो परिवार आपके साथ है ना, लेकिन अब आप तो कह रहे हैं वो सहमत है। आज की आप तो पीडीपी के साथ भी थे, टाइम पे शेड्यूल ट्राइब को भी 9 सीट्स मिलेंगी। डॉक्टर ताहिर, मेरे ख्याल से आप जिन दो परिवारों या खानदानों का नाम ले रहे हैं, सलमान उनसे ताल्लुक नहीं रखते। सलमान का सवाल जो, उसका जवाब दीजिए। नहीं, देखिए इनका जवाब जो है, इनकी पार्टी का आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर में कोई वजूद नहीं है। मैं सीधी सी बात कह दूं, हिंदुस्तान में भी आप इनका हालात देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी इनके हालात ठीक नहीं है। ये पार्टी पहले अपने आप को सुधारे, अपने घर को देखे, फिर जम्मू कश्मीर की बात करें। जम्मू कश्मीर का जो इन्होंने तबाही अपने टाइम पे की है, अब जम्मू अगर आपका वजूद होता तो जम्मू कश्मीर को ट्रैक के ऊपर लाया जा रहा है। नहीं, आपको मालूम है कश्मीर में आपको जीरो मिलने वाला है, आज के टाइम इसलिए कश्मीर को छेड़ना नहीं चाहते आप। आज के टाइम पे शेड्यूल कास्ट को उसका हक दिया जाएगा। जम्मू में कांग्रेसी मजबूत है, लोगों को इन सरकारों जम्मू में टक्कर देने वाली पार्टी आपको कांग्रेस ही मिलेगी, चाहे शेड्यूल नेशनल कॉन्फ्रेंस ना पीडीपी। कांग्रेस के भाई साहब, कांग्रेस के जो हालात चल रहे हैं आपको अच्छी तरह मालूम है। हालात नहीं, आपने रैलियां नहीं देखी। पहले आप इस चीज का गुलाम नबी आजाद साहब का जलसा देखिए आज डोडा में। अगर आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर आप पार्टी के सीटें बढ़ानी पड़ रही है जम्मू में, कश्मीर को आपको पता है कि पानी पिलाने वाला नहीं बन सकता। प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। देखिए ठीक है, हरबख्श सिंह हमारे साथ मौजूद है। हरबख्श सिंह, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इसका जवाब दिया जाना कि सीटें कहां कम या कहां ज्यादा होंगी या बढ़ाई जाएंगी, उसका जवाब इसकी बुनियाद पर होगा कि कौन खानदानी तौर पर जो है सियासत को अपना एक हथेली का वो हिस्सा बनाए हुए है। हरबख्श, देखो, इशारा आपकी तरफ है। ऑलरेडी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कश्मीरी पंडितों के साथ वादा किया गया कि फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाएंगी। फिर सिखों के साथ वादा किया गया कि उनको माइनॉरिटीज को अपना क्योंकि पॉलिटिकली अगर हमें देखा जाए तो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी थी गांधीनगर जिसमें सिख वोट था, उसको भी कहीं ना कहीं से दो कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटने की कोशिश की जा रही है कि ताकि माइनॉरिटी से कोई बंदा ना आए। जो ये शेड्यूल ट्राइब की बड़ा बैंड बजा रहे हैं और जो आज तक माइनॉरिटीज के साथ इन्होंने किया, और जो ये कहते हैं ना दो खानदान, अगर ये मैं गिन के को दूं कि हजारों 330 खानदान है बीजेपी के पूरे इंडिया में जो तीसरी जनरेशन पॉलिटिक्स कर रही है, और हमें बोल रहे हैं हम लोग जो है, हमारे जो लीडर है वो ग्रास रूट लेवल से आए हैं, वो कोई किसी चांदी की थाली को लेके नहीं आए, उन्होंने लोगों के लिए काम किया। और जो इनजस्टिस आज इन्होंने किया, जो डिलिमिटेशन कमीशन की धज्जियां उड़ी आज, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जी इन्होंने पहले 5 अगस्त को उड़ाई, और आज इन्होंने जो करके दिखाया कि बिना पॉपुलेशन को ताक पे रख के, अभी इनके प्रवक्ता कह रहे थे जी हमने जी कॉन्स्टिट्यूंसीज के हिसाब से किया, आप मुझे वोट पॉपुलेशन दिखाइए, आप मुझे लोगों के, ये जमीन के हिसाब से नहीं किया जाएगा। अगर जमीन के हिसाब से किया जाए तो लद्दाख को 50 सीटें होनी चाहिए। तो जो ये कर रहे हैं इस चीज का इनको जवाब देना पड़ेगा। और ये जो बार बार खानदानी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ये अपने गरेबा में जाग के देखें कि इनकी तीसरी जनरेशन कहां पहुंची है, और ये तीसरी जनरेशन इस वक्त पॉलिटिक्स कर रही है, और कहां कर रहे हैं, कहां से ठेके मिल रहे हैं, कहां से काम मिल रहे हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर का तहस करके रखा और पूरी कंट्री का तहस करके रखा। ओके, डॉक्टर ताहिर, मैं फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आऊं, फिर सलमान मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर ताहिर, ये दूसरी मीटिंग थी, प्रपोजल सामने है, क्या इसमें और कितनी मीटिंगें होने का इम्कान है, और क्या ये तजवीज जो है इसे फाइनल मान लिया जाएगा? आप क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, पार्टी हाईकमांड की जो मीटिंग्स हुई हैं, जो जम्मू कश्मीर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पांचों के पांचों इस मीटिंग में थे आज, उस कमीशन का हिस्सा थे ये लोग, और वहां पे ये लोग साइन करके आए हैं, चाहे नेशनल। लेकिन हसनैन मसूदी ने बाहर जो बयान दिया है, जो मैंने अभी चलाया, वो मुख्तलिफ है। जो मर्जी कहें, देखिए साहब, हर जगह सियासत की जाती है। जम्मू में इनके बयान कुछ होते हैं,
कश्मीर में कुछ होते हैं और दिल्ली पहुंचते पहुंचते इनके बयान बदल जाते हैं। ये लोग हर तरफ का रास्ता रखते हैं, हर तरफ के बारे में सोचते हैं। और इस टाइम पे जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे उसमें एनसी की बात करो चाहे पीडीपी की बात करो, ये लोग इस टाइम पे जिस तरह की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इनकी जो चीज है किस तरह से आवाम के बीच में अपनी जगह बनाई जाए और बना के रखी जाए, उस तरह की पॉलिटिक्स खेली जा रही है। जबकि ये लोग आवाम के बीच में जाने के काबिल नहीं रहे। आवाम इनको जवाब देगा कि इन लोगों ने इनके तो साथ फाइनल कमेंट के लिए मैं क्या-क्या सलमान के कुछ पास आता हूं। करते सलमान, रहे। फाइनल कमेंट, क्या कोई भी सियासी जमात ये नहीं चाहती कि अवाम के बीच उसकी साख बनी रहे? फाइनल कमेंट इस तजवीज पर। एतराज इस बात का है कि एक पार्टी को आप बुलाते हैं, उनके साथ समझौता करते हैं, फिर डिस्क्लोज करते हैं हमने ये कर दिया। ऐसे जम्मू कश्मीर में सब लोग जो हैं प्रो इंडियन पार्टीज हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने वाले आप लोग ही हैं। और आज जो पॉलिटिकल एक्टिविटी जैसे हो रही है जम्मू कश्मीर में, वैसे ही ऐसा होना चाहिए कि ऑल पार्टीज की मीटिंग होनी चाहिए और सभी पार्टीज की सजेशन लेनी चाहिए। ऐसा नहीं एक तंजीम की पार्टी ने बोला हम आपके साथ सहमत हैं तो आपने कोई कानून लाया। तो इसलिए ऑल पार्टीज मीटिंग बैठनी चाहिए और सभी पार्टीज, मेन जो है कांग्रेस उसमें नेशनल पार्टी है, कांग्रेस को बुलाना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू पर खबर खास का हिस्सा बनने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। डिलिमिटेशन में दो चीजें ध्यान में रखी जाती हैं, एक तो आबादी और दूसरा एरिया, जिसमें हमने ये कहा था कि दाल में कुछ काला है। The commission has also done a tremendous job. We must appreciate. मैं ना इसको इस लिहाज से देखूंगा कि ये अभी फाइनल है, ना इस लिहाज से देखूंगा कि ये अभी सेमीफाइनल है। लेकिन हम वैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं।